नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु द सुधांशु शो लेकर के आ चुका हूँ, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने कुछ अपने जीवन में अलग सा काम किया हुआ है। जी हाँ, आज हम मिलवा रहे हैं आपको श्री दिनेश कुमार जी से। तो दिनेश कुमार जी, आपका स्वागत है द सुधांशु शो में। नमस्कार। तो हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा परिचय हम आपको दे दें कि आप नॉर्दर्न रेलवे में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन जब ये स्टूडेंट थे तब से संस्कार भारती और ढेर सारे नाट्य अकादमी से आप जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफ़ी सीरियल्स में, मूवी में और भी कई जगह इन्होंने अपने नाट्य का परिचय दिया, यानी कि अपने नाटक वगैरह के दम पे इन्होंने कुछ अलग मुकाम बनाने की कोशिश की है और अभी अभी इन्हें भारतेंदु नाट्य अकादमी में एज ए सदस्य, जी हाँ, सदस्य के रूप में इनको फिर से नामित किया गया है। यह बहुत ही गौरव की बात है आपके लिए। तो आज हमारे साथ हम आप ही से कुछ बातचीत करेंगे। धन्यवाद। शुरू में दिनेश, जो कि दिनेश कुमार अभी बड़ा और काफी नाम वाला, काफी ओहदे वाला बन चुका है, वो बचपन में कैसा था? क्या शुरू से नाट्य की ओर रुझान था? सुधांशु जी, सबसे पहले तो ये कि नाट्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ जी, अभी बहुत ही छोटे पर। क्या बात है, क्या बात है। इतना बड़ा मुकाम नहीं मिला है। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट वे। वाह। और रही बात ये कि रेलवे से मैं सेवानिवृत्त तो 2021 में हो गया जी जी और आज की डेट में लगातार मैं रंगमंच से जुड़ा हूँ, मैं छोड़ा नहीं। जी जी क्योंकि शुरू से रही है, जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तो नाटकों का शौक था। उसके बाद जब रेल सेवा में 1984 में जब आया, जी जी तो शुरू में हम लोग नाटक वगैरह करते थे दुर्गा पूजा वगैरह पे। तो धीरे धीरे वो सुखा रेल में आए। रेलवे में आने के बाद थोड़ा सा और धीरे धीरे नाट्य जो है अपने, मतलब कह लें उसको कि अपने खून में रचा बसा। जी 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 लगता है कि उसके बिना सब अधूरा है, कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ रंगमंच। तो लगातार आज इधर 40 साल समझ लीजिए। जी जी तो अभी आपने चर्चा की ना संस्था संस्कार भारती। जी तो संस्कार भारती जो अखिल भारतीय संस्था है जी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम उसके 1200 शाखाएं हैं। जी जी उस समय उसकी स्थापना जब हुई, स्थापना लखनऊ में हुई थी, हालांकि बनारस में उसके ब्रांच खुले तो वहीं से जुड़ा हूँ, तब से रंगमंच कर रहा हूँ। जी जी और काफ़ी दिनों करने के बाद फिर मैं 92 में आकाशवाणी से जुड़ा। फिर आकाशवाणी से सैकड़ों नाटक किया मैंने। दूरदर्शन गोरखपुर से जुड़ा 1995 में। फिर दूरदर्शन के कई सीरियल किया, फिर बनारस दूरदर्शन से किया जी और बीच बीच में जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, फिल्मों में उतना रुझान तो नहीं था, चूंकि रंगमंच से जुड़े हैं जी जी तो मन में तो आता है कि हाँ करना चाहिए। करना चाहिए। तो फिल्म की यूनिट यहाँ आती है, चूंकि रेल सेवा में है तो बाहर जाने का मौका तो मिलता नहीं है। जी जी अगर टीम यहाँ आती है जी तो वैसे जो रोल निकल जाता है करते हैं। जैसे आपने फिल्म का नाम ले लिया तो एक फिल्म बनी थी आँच, जी नाना पाटेकर, परेश रावल, शर्वानी मुखर्जी, जी 6 कलाकार थे उसमें भी मुझे 40 दिन काम करने का मौका मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ही नाना के ग्रुप में मैं था। वो अच्छा लगा। आपने आज फिल्म में काम किया, काम वो मिला कैसे आपको, जबकि आपको समय तो मिलता नहीं होगा रेलवे में काम करने के बाद? हाँ, तो फिर ये मूवी मिली कैसे आपको? नहीं मूवी इसलिए मिली कि उन लोगों को बनारस में शूट करना था। अच्छा। तो स्वाभाविक है, बड़े कलाकार तो बाहर से आते हैं, जी जी लोकल लेवल पे उनको आर्टिस्ट चाहिए होते हैं जी जी कि यार मुझे आर्टिस्ट चाहिए थे। चूंकि हम लोग इस फील्ड में थे, थिएटर कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, तो उसमें से सबको बुलाया गया कि हाँ आप लोग भी आ जाइए और कर रहे हैं, ये है वो है। तो उसमें रख लिया उन्होंने। तो जब सारी बातें हो गई तो शाम को जो है उनके लाइन प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला कि ऐसा आ गया है, शाम को आप लोग 7:30 बजे इनके ग्रुप में 5 लोग हैं, आ जाइएगा, मैंने आपको बुलाए हैं, 5 लोगों से मिलेंगे, क्योंकि उनके साथ कंटिन्यू काम करना है। जी, नाना पाटेकर जी। हाँ, तो फिर हम लोग मिले, ठीक है अच्छा है। फिर सुबह सेट पर गए, सेट में काम किया, फिर ये सब चलता रहा। इसके पहले एक्चुअली दूरदर्शन का किए हुए थे, टेलीफिल्म किए हुए थे, तो लोगों को पता रहता है कि लोकल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिनको वहाँ से लेके नहीं आना पड़ेगा, तो चलता रहा। अच्छा, नाना पाटेकर के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब जितना उनके बारे में बोला जाता है जी जी बहुत गुस्से में, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सहज तरीके से वो काम करते थे, साथ में उठना बैठना खाना पीना सब कुछ मस्त, एकदम मस्त मौला। वैसे ही वो एक्टिंग भी करते थे। अच्छा। हाँ, तो
अच्छा लगा, बहुत मजा आया, थोड़ी इंटरेस्ट भी बढ़ी। बाकी तो उनकी निजी जिंदगी क्या है, कई तरीके के हैं, गॉसिप निकलते हैं फिल्मी दुनिया में कि बहुत गुस्सा है, ऐसे कर देते होते, ऐसा कुछ नहीं था। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वैसे ही जमीनी परेशान। अच्छा, बहुत जब आप रेलवे में नौकरी करते हुए आप फिल्मों में जाने लगे, आने जाने से, तो फिर घर का कितना आपके साथ रहता था, परिवार का क्या? नहीं, ऐसा है कि फिल्मों में करना या रेडियो या दूरदर्शन में करने के लिए उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। अपने विभाग से? हाँ, विभाग से परमिशन लेना पड़ता है। रेडियो में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई डिपार्टमेंट का आप परमिशन लेकर आइए ताकि उसके यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत ना हो। तो परमिशन रेलवे से मिला मुझे, इस शर्त पे कि जब भी जरूरत होगी तो आप अपनी छुट्टी लेकर जाएंगे, लेकिन सरकारी कार्य में बाधा ना हो, ऐसा परमिशन लेके रखा था। फिर उसके बाद करते थे, कई मौके आए बॉम्बे जाने के लिए करने का जी, तो नहीं जा पाए, भी नौकरी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ आया। जैसे सावधान इंडिया की टीम यहाँ आती थी जी जी। उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करना हुआ, उन्होंने भाई फलाना लोग करते हैं तो बुला लो। अच्छा, आप यानी कि आप इंस्पेक्टर के रूप में आप विख्यात हैं? नहीं, विख्यात नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये जो चीफ ओएस हाँ, रेलवे का, वो इंस्पेक्टर के रूप में हाँ विख्यात है। अगर आप कहेंगे तो इंस्पेक्टर के रोल में क्या है ना कि सावधान इंडिया मैंने किया हुआ था, और उसमें क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड किया, नार्को ऑफिसर का रोल मैंने किया। अच्छा, मतलब पुलिस आपको ज्यादा किया। क्यों ऐसा ही रोल करते हैं? देखा होगा MX प्लेयर पे वो क्या कहते हैं, रक्तांचल। जी 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 एक वेब सीरीज अभी जी, साल पहले जी, जी, अभी आई थी। विक्रम श्रीवास्तव उसके डायरेक्टर से। जी। तो फर्स्ट पार्ट जब बना था उसमें पुलिस इंस्पेक्टर रोल मैंने ही किया। तो क्या उनको भी फेमस था कि ये पता था कि ये बनारस का इंस्पेक्टर यही है? नहीं, ये नहीं पता था, लेकिन उनको पता चला कि आपको ऐसा करेक्टर चाहिए तो उन्होंने मिले, पता है उनको पता चला कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं इंस्पेक्टर को नहीं करवा लो। वैसे आप लगते भी मूछें थोड़ी सी वो इंस्पेक्टर की तरह से। तो अब रक्तांचल में जब मैंने किया तो उसके बाद अभी एक फिल्म शूट हुई थी पिछले साल, हरिओम हरि, मुकेश तिवारी, जी जी विजयराज, रणवीर शौरी, बड़े बड़े स्टार का इसमें हिंदी फिल्म है। हालांकि बहुत छोटा रोल है, छोटा रोल बस 2 सीन का रोल है इंस्पेक्टर का, जी जी, लेकिन वही बड़ा मजेदार सीन है। तो ऐसे ही करते चले आ रहे। बाकी रेडियो नाटक तो मैं 92 से करते चला आ रहा हूँ, सैकड़ों रेडियो नाटक किया, दूरदर्शन के सीरियल्स, नाटक जी। और इसके अलावा जो भी समय मिलता था रंगमंच से, संस्कार भारती से नाटक किया, और नागी नाटक मंडली से जुड़े हुए हैं जी जी। वहाँ से भी नाटक किया। अच्छा, अभी आपने परमिशन की बात की कि आपको सरकार से परमिशन लेके जाना पड़ता है, तो वो तो सरकार की बात हो गई, लेकिन अब जो बड़ी सरकार आपके घर में रहती है तो बहुत बड़ा, तो वहाँ से परमिशन मिल जाती है या फिर एकदम NOC लेना पड़ता है वहाँ से भी? आप परिवार की बात करते हैं, परिवार का सहयोग अगर नहीं रहेगा जी जी, तो स्वाभाविक है आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, एकदम, इसलिए परिवार से कभी कोई दिक्कत नहीं, पूरा सपोर्ट रहता है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं अपने रिहर्सल में रहता हूँ तो स्क्रिप्ट थमा दूंगा वाइफ को, अच्छा मतलब कोऑपरेट करो, हम अपना रिहर्सल करेंगे। तो बैठ के एक साथ रिहर्सल करते हैं ताकि अपना रिहर्सल भी हो जाए। अच्छा, तो वो क्या हीरोइन वो बनती हैं और हीरो आप रहते हैं? नहीं, हीरोइन अपना ही पार्ट करते नहीं, कैरेक्टर जो भी दोनों मेल हैं। अच्छा, मेल वाला उन्होंने पढ़ दिया, हम अपना पढ़ दिया। फीमेल का कैरेक्टर उनका है, उन्होंने अपना पढ़ दिया, हमने अपना पढ़ दिया। यानी कि कोऑपरेशन NOC पूरा है वहाँ से? बहुत ज्यादा। भारतेंदु नाट्य अकादमी में जब आपको मेंबरशिप का मिला तो ये कैसा लगा आपको, ये सुन करके कैसा आपने कैसे रिएक्ट किया इस चीज को? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और जिस दिन अनाउंस हुआ कि भारतेंदु नाट्य अकादमी में आपको मानद सदस्यता गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है 3 साल के लिए, जी बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और संयोग देखिए, भारतेंदु जी के जयंती पर हम भारतेंदु जी के घर गए, चौक, अच्छा उनके घर गए, वहीं पे उनकी जयंती में सारा कार्यक्रम हुआ। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि अगर मानद सदस्यता भी मिल रही उनके नाम, तो सबसे पहले मैं उन्हीं के घर गया। क्या बात। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको किया जाएगा और निभाया जाएगा। मेन क्या है ना कि वहाँ यही देखना है कि अगर महीने में जो भी काम चल रहा है बच्चों का है, जी पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो उनकी चल रही है, तो एक यूनिट है, वो यूनिट देखती रहेगी कि बच्चों की सुविधा क्या है, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी फूडिंग लॉजिंग, उनकी रिहर्सल्स, टीचर्स, तमाम ऐसी जो उनकी सुविधा है, मतलब
अच्छा ये बताइए दिनेश कुमार जी कि आप यहाँ बनारस में जो मूवीज का या फिर सीरियल में काम करने का या फिर जो रुपहली दुनिया पे जो बच्चे काम करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए ऐसा है ना कि रुपहले पर्दे पे करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है। और एक्टिंग सीखने के लिए तो ये भी एक देखिए विद्या है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है जी। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नाटक करते हैं तो नाटकों को पढ़ना पड़ेगा, साहित्य से आप दूर नहीं रह सकते। शिक्षा अपनी जगह है, एमए बीए आप बोल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर नाटक क्षेत्र में है, जिस फील्ड में काम करना है, तो नाटकों को पढ़िए, किसी राइटर को मत छोड़िए। जितने अच्छे राइटर उनके नाटक को पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, और मौका मिले तो थिएटर जाइए, देखिए। बनारस में भी थिएटर की सुविधा है? थिएटर की सुविधा बहुत अच्छी है, बराबर होते रहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और एक बात, पहले पर्दे पर जाने के लिए तो अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फिजिकली आपको फिट रखना पड़ेगा जी। पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको हर एंगल से समझना पड़ेगा। जो पहले पर्दे के नाम पर लोग चले तो जाते हैं कि मुझे काम करना है जी, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर एक लाइन का एक आदमी डायलॉग बोल रहा है तो उसके पीछे कम से कम 8 और 9 लोग होते हैं। 9 आदमी जब अटेंशन पे करते हैं तब आप एक लाइन का डायलॉग बोल पाते हैं। अब 9 आदमी कौन होते हैं? डायरेक्टर हो गया, 3 असिस्टेंट हो गए, 4 ये हो गया, कैमरामैन, उसका अटेंडेंट, लाइटमैन, 4 लाइटमैन घेरे हुए हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सबका कंसंट्रेशन होता है, तब आप एक लाइन डायलॉग बोलते हैं। अच्छा, आप इतना प्रिपेयर कीजिए जी कि अपने आप को बिल्डअप कीजिए। कई चीजें, कई बार ऐसा देखने में आता है कि हीरो हीरोइन बनिए, वो आजकल रील्स वगैरह पे भी आते हैं या फिर पेपर गैजेट भी हो जाते हैं कि आइए हीरो बनिए, हीरोइन बनिए। देखिए एक चीज बताएं आपको, तो सोशल इसको मीडिया कैसे क्लासिफाइड, किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं? नहीं पहचान, देखिए रील्स की जो दुनिया है सोशल मीडिया की, उसमें रील्स में हजारों लोग हैं। रील्स करना और एक्टिंग करना जमीन आसमान का अंतर है आजकल इस तरह के कलाकार काफी आ गए, वो रील बनाया और वो उन्हें लगने लगता है कि यार वो दे आर हो गया, बिकम अ हीरो। बस वो गए, बेसिक चीज नहीं जानते हो। जी जी। वो थॉट प्रोसेस चलता है। अगर आपको कैमरे के साथ रील्स बनाने में तो आपकी मस्ती है, कुछ भी बोल दिया, एंजॉयमेंट करके कुछ भी आपने बोल दिया, कैमरे पे अच्छा लगेगा, रियलिस्टिक है, हो गया। यहाँ तो उस थीम पे काम करना होता है। जी 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 जी। स्टोरी पे काम करना होता है, आपको स्टोरी पे काम करना है। आप पता चला कि हमें रोल करना है, अब हम आए सेट पर, डायरेक्टर बोला कि यार ऐसा ये सीन हम नहीं करते हैं, तुम्हारा लास्ट वाला सीन करते हैं। अब लास्ट में क्लाइमेक्स सीन कर रहे हैं, मैं सोच के कुछ और आया हूँ, आप क्लाइमेक्स के मूड में जाइए। इनिशियली आपको कुछ और करना था, अब उस सीन को माइंडसेट बदलना पड़ेगा। तो ये खेल होता है, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे खटाक से वो मूड में आ जाएगा, फिर उसी मूड में आ जाएगा। तो है, तो जो हमें, तो मैं तो ये कहना भी चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारे यूथ जो है रील्स पे जो ध्यान देते हैं, या रील्स की बदौलत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत व्यूअर्स मिल जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही मेहनत है। वैसे कुछ भी बोल के आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों में मेहनत करना पड़ता है। और जो न्यू कमर्स हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश हमारे सुधांशु शो के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ? नहीं, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपके माध्यम से मैं यूथ को यही कहूँगा कि अगर थिएटर में या फिल्म की दुनिया में आपको आना है, उस बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया कि आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत खूबसूरत हो, फिल्म में हीरो बन सकते हो, तो जिस दिन जिसने आपको बढ़ावा दिया ना, कंधे पे थपथपाया, उस दिन से आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू। एकदम आप अंदर से बिल्डअप होइए, किसी के कहने पे बिल्डअप मत होइए। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट एकदम रहेंगे, दिलो दिमाग से, शरीर से, तो आप कर सकते हैं। क्या बात। और आपको कोई रोक भी नहीं सकता अगर आप अपनी मेहनत करेंगे तो। थिएटर होता है, पूरी ऑडियंस को लेके चलता है, कैमरा होता है, सब चेहरे से ही बता देना पड़ता है, अपनी आंखों से, अपने हाव भाव से। तो कैमरे से खेलना सबसे पहले सीखना है।
जो व्यक्ति कैमरे से खेलना सीख गया उसको कोई नहीं रोक सकता। वैसे आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज द सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।